हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेल स्मार्ट क्लासेस में। इस वीडियो में हम 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं ए -2, 2 और बी, 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक रेखा दे रखी ए बी को, उस रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। एक रेखा दे रखी है ए बी, तो उसको लिख लेंगे, ये ए बी है और ये बी। इसके बिंदु दे रखे हैं -2, 2 और इसके बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर 2 और 8। अब यहाँ पे इसी रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हम जानते हैं, जब किसी भी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसको एक बार काट, उसको 4 बराबर भागों में बांटना तो इसको हम 3 बार काटेंगे। तो यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए 1, 2 और ऐसे ही बिंदु यहाँ मान लीजिए। ठीक है, तो ये 3 बिंदुओं में काटेंगे तो ये रेखा 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। अब इनका अनुपात मान लेते हैं कि इस बिंदु से पहले एक बिंदु है तो उसको यहाँ लिख देंगे अनुपात, इससे बाद में 3 बिंदु है 1, 2, 3 तो इसको यहाँ लिख देंगे। ऐसे इसके लिखेंगे तो इससे पहले 2 बिंदु है, इसके बाद 2 बिंदु है तो इसको लिख देंगे। इसको हम 1:1 भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको लिखेंगे तो इससे पहले 3 बिंदु है तो 3 को यहाँ लिख देंगे और इसके बाद 1 है तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम जानते हैं, जब रेखाखंड को काटता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं। वो होता है हमारा, जब x1 आएगा तो m2 आएगा, जब x2 आएगा तो m1 आएगा और m1 m2 जुड़ जाएगा। ऐसे ये y के बराबर होता है तो y बराबर, अभी हमारे फॉर्मूले होते हैं रेखाखंड के वाले। अब हम इनके नाम लिख देते हैं। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ऐसे इसको लिख देंगे x2 है, ये y2 है। अब ये जो अनुपात आए ये हमारे m1 m2, ऐसे इसको मान लेंगे m1 m2 m1 m2। अब इनको 1 बाय 1 लेंगे। पहले हम इस वाले अनुपात को लेंगे और ये बिंदु हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे, फिर इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। तो पहले हम इसको लेते हैं तो इसको लिख देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे दे रखा x1, तो x1 की वैल्यू देखिए हमारी 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। m2 दे रखा है हमारा 3, तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे प्लस। x2 दे रखा है हमारा 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे। और m1 दे रखा है हमारा 1, तो 1 को यहाँ लिख देंगे। तो m1 m2 ऐसे हो जाएगा 1 प्लस के 3। इसको सोल्व कर लेंगे। -2 की गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा -6, प्लस 2 की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2/3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, ये माइनस का है प्लस का, तो -6 में 2 को जोड़ेंगे बचेगा -4/4 और 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा -1। ऐसे हम इसको बाई को सोल्व करेंगे, उसमें भी यही अनुपात और यही बिंदु लेंगे अभी। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। y1 दे रखा है हमारा 2, तो इसको 2 लिख देंगे। m2 दे रखा है हमारा 3, तो 3। y2 दे रखा है हमारा 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 गुणा। m1 दे रखा है हमारा 1, तो 1 की गुणा कर देंगे इसमें बटे 1 प्लस के 3। m1 m2 को जोड़ देंगे, अब सोल्व कर लेंगे इसको। 2 की गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 6, 8 की गुणा 1 में करेंगे आ जाएगा 8/1 और 3 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। 8 से 14 हो जाएगा बटे 4। 2 से काट देंगे इसको 7 बार, 2 से कट जाएगा हमारा 2 बार, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 7/2। तो ये बिंदु आ जाएंगे हमारे -1 और 7/2। एक बिंदु तो ये आ गया निर्देशांक। ऐसे ही हम इसका दूसरा भाग करते हैं। अब m1 m2 हम इसको लेंगे, फॉर्मूला हमारा यही चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे x की वैल्यू के लिए। तो x1 हो जाएगा हमारा -2। अब यहाँ पर आ रहा है m2, तो m2 हो जाएगा हमारा 1। दोनों m1 m2 1 ही 1 है तो इसके लिख देंगे ऐसे। तो x2 दे रखा है हमारा 2, m2 हो जाएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इनको जोड़ देंगे 1 प्लस के 1। इसको सोल्व कर लेंगे। 2 गुणा 1 में करेंगे आ जाएगा -2, प्लस के 2 की गुणा 2 में करेंगे 2, 1 1 2 हो जाएगा। ये माइनस का प्लस का, -2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा बटे 2 का भाग 0 में करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे इसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा। तो y1, तो हम यहाँ लिख लेंगे y1 दे रखा हमारा 2, m1 दे रखा 1, ऐसी y2 दे रखा हमारा 8 और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे m1 की। m1 दे रखा 1 बटे 1 प्लस के 1। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 2 गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 8 की गुणा 1 में करेंगे 8 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा ये बटे 2 से इसको काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ये बिंदु हो जाएंगे हमारे, एक तो 0 है और एक हमारा 5 है, तो ये बिंदु हो जाएंगे 0 और 5। अब इस तीसरा बिंदु निकाल लेंगे इसके लिए। अब तीसरे बिंदु के लिए भी हमारा यही फॉर्मूला लगेगा और m1 m2 हमारे ये लगेंगे। अब x1 रखा -2, तो -2 यहाँ ले लेंगे। इसके साथ m2 आएगा, तो m2 दे रखा हमारा 1, तो 1 की गुणा कर देंगे प्लस। फिर दे रखा है इसमें x2, तो x2 दे रखा हमारा 2 और m1 दे रखा 3 बटे m1 m2 को जोड़ देंगे 3 प्लस के 1। तो इसको जो है -2 गुणा 1 में करेंगे -2 आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा हमारा 6
बटे 3 और 1 4 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, प्लस 6 में -2 जोड़ेंगे तो बचेगा हमारा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगी 1 वैल्यू। ठीक है, ऐसे हम इसके y के लिए करेंगे। y के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा, y1 दे रखा है हमारा 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर 2, y1 के साथ आएगा m2, तो m2 दे रखा हमारा 1, तो 1 की गुणा कर देंगे इसमें, प्लस y2 दे रखा हमारा 8, और इसके साथ आएगा m1 दे रखा हमारा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे बटे m1 m2 जोड़ देंगे, 3 प्लस के 1 कर देंगे, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 8 की गुणा 3 में करेंगे 24 बटे 4 हो जाएगा, 2 24 और 2 26 हो जाएगा, 26 बटे 4, इसको काट सकते हैं हम, तो 2 से कट जाएगा 13 बार, और 2 से कट जाएगा हमारा 2 बार, तो यह आ जाएगा हमारा 13 और 2। ठीक है, x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू, तो इसके यहाँ लिख देंगे 1 और 13 और 3। तो हमारी इसमें पूछा था वो उसको 4 बराबर भागों में बांट। हम जानते हैं कि जब किसी भी रेखा को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसको 3 बार काटेंगे, तो हमारे तीनों बिंदु आ गए, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये, और तीसरा बिंदु हमारे ये आ गया। इस टाइप का सवाल हम इस तरीके से कर लेंगे। आई होप आपको हमारा मेथड समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ।